इधर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे हम दो चीजें डिस्कस करेंगे, एक थोड़ा बहुत हम डिस्कस करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में और सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, इसी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे है। तो इसको मैं रब कर रहा हूँ, इसके आगे इधर कंटिन्यू है। तो देखो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में दो चीजें मैं डिस्कस करूंगा। एक है यहाँ दो सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट और इनकम्प्लीट। तो डाइजेस्टिव सिस्टम आपको पता है ये डाइजेशन कराएगा, और डाइजेस्टिव सिस्टम दो तरह का हो सकता है, टू टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। वन इज कंप्लीट एंड सेकेंड इज इनकम्प्लीट। तो दो तरह का डाइजेस्टिव सिस्टम है, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब when digestive system consists of two openings। कौन कौन से? माउथ एज वेल एज एनस। माउथ फॉर इजेशन, खाना अंदर लेगा, इंजेशन, सॉरी इजेशन मतलब तो बाहर चला जाता है। इंजेशन ऑफ फूड मतलब खाने के एंट्री के लिए इंजेशन अंदर, इजेशन मतलब बाहर। 5 होते हैं ना टाइप, इंजेशन खाना लेना, फिर उसके बाद डाइजेशन होता है, उसके बाद एब्जॉर्प्शन होता है, फिर एसिमिलेशन होता है, और फाइनली वेस्ट जो प्रोडक्ट है, फीकल मैटर है या स्टूल है, उसको बाहर कर दिया जाता है, दैट इज इजेशन। तो इंजेशन ऑफ फूड के लिए माउथ है, इजेशन के लिए मतलब एक्सक्रीटरी मैटर को बाहर करने के लिए, इजेशन ऑफ फेसेस, उसके लिए एनस है। तो जब कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हो, कब होगा? जब उसमें दो ओपनिंग होंगे। इनकम्प्लीट में क्या होगा? व्हेन single opening is present, which acts as both mouth as well as anus। तो when single opening is present which acts as both mouth as well as anus, तो उसको बोलते हैं incomplete। क्लियर? इनकम्प्लीट। तो दो तरह के डाइजेस्टिव सिस्टम है, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट। कंप्लीट कहाँ है? तो ये एग्जांपल लिख लेना आप। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ है? तो ये है फाइलम एस्केहेलमिन्स टू फाइलम कॉर्डेटा, सबके अंदर कंप्लीट वाला है, ये याद रखना। नेक्स्ट इज इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट वाला किसमें है? फाइलम प्लेटीहेलमिन्स, यहां लिख देता हूं, चलो कहीं यहां नहीं दिख रहा हो तो फाइलम प्लेटीहेलमिन्स फ्लैट वॉर्म्स में इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, सिंगल ओपनिंग है। क्लियर? तो इस तरह से ध्यान आपको रखना है। फाइलम सिलेंट्रेटा में भी वहां तो कोई ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम है ही नहीं। हाँ, वहां भी ये कह सकते हो आप सिंगल ओपनिंग है, वहां भी फाइलम सिलेंट्रेटा में भी क्या है? एक ही सिंगल ओपनिंग है, दैट एक्ट एज बोथ माउथ एंड एनस।
क्लियर। लेकिन वहाँ कोई ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम बनना शुरू नहीं हुआ है, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर नहीं बना है, एलिमेंट्री कैनाल टाइप का कोई चीज़ नहीं है, तो इसीलिए वहाँ पे उसको कंसिडर नहीं करते इनकम्प्लीट में, सीधे बोल देते हैं सिंगल ओपनिंग वहाँ भी है, दैट एक्ट एज बोथ माउथ एंड एनस। तो समझ में आया आपको? तो कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट। दूसरा आपको याद रखना है सर्कुलेटरी सिस्टम, जहाँ इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट, ब्लड वेसल्स इनकी बात होती है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम डिस्कस करते हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम तो देखो सर्कुलेटरी सिस्टम दो तरह का होता है, क्लोज्ड एंड ओपन। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम एंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। एंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज्ड एंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज में क्या होगा, जो ब्लड है वो डिफरेंट डायमीटर के ब्लड वेसल्स से के अंदर सर्कुलेट होता है, तो उसको बोलेंगे क्लोज्ड। जब ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो हो, सर्कुलेट हो, जैसे हमारे में आर्टरी है, वेन है, वेन्यूल्स होते हैं, आर्ट्रियोल्स होते हैं, बहुत सारे कैपिलरीज हैं, तो जब प्रॉपर ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करता है, सर्कुलेट होता है, देन इट इज कॉल्ड एज क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन में किसी तरह का ब्लड वेसल नहीं होगा, समझ रहे हो? और ओपन में क्या होता है, जो ऑर्गन्स हैं, सेल है या टिश्यू है या ऑर्गन है, कुछ भी बोल लो आप, वो सारे ब्लड के अंदर नहाए हुए हैं, ब्लड में ही हैं डूबे हुए हैं वो ऑर्गन्स, डायरेक्टली बाथ्ड इन द ब्लड। यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे में ब्लड में हमारे ऑर्गन्स नहीं है, ब्लड सप्लाई करता है ऑर्गन्स को, ठीक है ना, ऑर्गन्स ब्लड के अंदर नहीं है, लेकिन ओपन में ऑर्गन्स ब्लड के अंदर ही हैं, मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट है ब्लड में और ऑर्गन्स में। हमारे में डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, हमारे में वेसल्स आएंगे और उनके थ्रू ब्लड सप्लाई होगी पार्टिकुलर ऑर्गन्स को, फिर वेसल्स वहां से डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके, पहले ऑक्सीनेटेड ब्लड आता है, फिर डीऑक्सीनेटेड ब्लड जाता है, दोनों ब्लड वेसल्स के थ्रू ही जाएंगे। जनरली आर्टरीज ऑक्सीनेटेड ब्लड लेकर आती हैं और वेन्स डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेकर जाते हैं, तो देयर इज नो डायरेक्ट कांटेक्ट विथ ब्लड एंड ऑर्गन्स इन क्लोज्ड। लेकिन ओपन में डायरेक्ट कांटेक्ट है, जो ब्लड वेसल्स हैं वो नहीं है ओपन में, और ऑर्गन्स डूबे हुए हैं, बाथ्ड इन द ब्लड इन द ओपन। क्लोज में क्या है, ब्लड इज circulated in different vessels. Blood is circulated in different vessels of varying diameter उनका डिफरेंट हो सकता है। यहाँ जो ब्लड वेसल्स हैं डिफरेंट डायमीटर के होते हैं ब्लड वेसल्स, वेन्स की डायमीटर एक्चुअली ज्यादा होती है एज कंपेयर टू आर्टरी। तो यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स हैं जैसे आर्टरी, वेन, कैपिलरीज, ये सारे ब्लड वेसल्स हैं। कुछ आप नाम सुनोगे, आर्ट्रियोल्स, ये भी एक तरह के ब्लड वेसल्स हैं, आर्ट्रियोल, वेन्यूल, तो ये सारे ब्लड कैपिलरीज हैं, मतलब ब्लड वेसल्स हैं, यू कैन से। ओपन में, और यहाँ पे एक चीज और आप नोट कर सकते हो, देयर इज नो डायरेक्ट कांटेक्ट
ऑफ ऑर्गन एंड ब्लड। व्हेन या क्या होगा, दूसरा डिफरेंस आप कह सकते हो कि देयर इज नो डायरेक्ट कांटेक्ट बिटवीन ब्लड एंड ऑर्गन्स। ओपन में क्या होगा, ओपन में ब्लड इज pumped out, blood is pumped out by heart, and cell and tissue, cells and tissue are directly bathed in it, मतलब उसमें डायरेक्ट कांटेक्ट में है ये। यहाँ पे ब्लड वेसल्स नहीं है, ओपन में ब्लड वेसल एब्सेंट और वेरी पुअरली डेवलप्ड। तो ब्लड वेसल्स आर एब्सेंट और पुअरली डेवलप्ड। एग्जाम्पल, क्लोज्ड कहाँ मिलेगा आपको, तो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम कहाँ मिलता है, याद रखना फाइलम एनेलिडा में, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनेलिडा में क्लोज्ड है। और एक क्लास है, क्लास सिफेलोपोडा, जिसका मेंबर है ऑक्टोपस। और ये किसका क्लास है, फाइलम मोलस्का का। तो फाइलम मोलस्का में सब में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है एक्सेप्ट क्लास सिफेलोपोडा में, जैसे ऑक्टोपस। सिफेलोपोडा मींस क्या होता है, देखो इस तरह से देखना, सिफेलोपोडा ये बना हुआ है सिफेलस प्लस पोडा, दो वर्ड से। मैंने बार बार आपको बोला है, अगर ग्रीक आता है आपको तो बहुत आसान है बायोलॉजी। तो सिफेलस मींस हेड, पोडा मींस फिट, जिसका हेड और फिट आपस में ज्वाइंटेड हो। ये लो, ये ऑक्टोपस, इसका हेड और फिट मतलब इसके टेंटेकल्स आपस में कनेक्टेड है, तो इसीलिए इसको किस क्लास में रखा गया, सिफेलोपोडा में। तो सब में ओपन है फाइलम मोलस्का में एक्सेप्ट सिफेलोपोडा में, इसमें है। तो फाइलम एनेलिडा, क्लास सिफेलोपोडा, ओब्वियसली फाइलम कॉर्डेटा में भी एक तो एक्सेप्शन है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फाइलम कॉर्डेटा में भी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, समझ में आया। तो इस तरह से आप ओपन कहाँ है, तो इसके अलावा जो भी बचे उनमें ओपन है, क्लियर। तो ओपन आपको कहाँ मिलेगा, तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन जो सर्कुलेटरी सिस्टम है दैट इज प्रेजेंट इन फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम मोलस्का एक्सेप्ट क्लास सिफेलोपोडा, फाइलम मोलस्का, then phylum Echinodermata and phylum Hemichordata। इस सब में क्या है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है बच्चों, क्लियर। तो इस तरह से ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस किया, काफ़ी डिटेल में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी।
उसके साथ साथ हमने बहुत सारे फाइलम के चीज़ों को भी कोरिलेट किया, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। तो इस तरह से पढ़ना है बच्चों। नेक्स्ट टाइम में नेक्स्ट क्राइटेरिया लेंगे, नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन लेंगे, दैट इज सिमेट्री, फिर उसके बाद प्रेजेंस ऑफ जर्म लेयर, सिलोम, इस तरह से करके एक एक को डिस्कस करेंगे। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा इस टॉपिक में। उसका जैसे ही फाइलम शुरू होगा, बहुत जल्दी जल्दी सारे फाइलम्स होते जाएंगे। ओके, थैंक यू।